अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा नहल वालिदुन वलदहु मिन नहलिन अफ़ज़ल मिन अदबिन हसन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा दारुल उलूम सिद्दीक़िया के बानियों मोहतमीम बिरादर मोहतरम हज़रत मौलाना मोइनुल्लाह साहब नोमानी, तंजीम इमारत शरिया अंदराठारी ब्लॉक के सेक्रेटरी, मुतहर्रिक आलिम दीन हज़रत मौलाना अबुल कलाम फ़ातिह साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम, तंजीम इमारत शरिया ब्लॉक अंदराठारी के सदर बिरादर अजीज़ जनाब मौलाना मुफ्ती महताब साहब, और अपनी आवाज़ लहजे अशार की बुनियाद पर पूरी दुनिया में मकबूल महबूब अजीम शायर जनाब दिल खैराबादी साहब, उनके फर्जंद अर्जमंद जनाब शहनवाज दिल खैराबादी, दिगर समाजी दानिश्वरान जनाब मुखिया अताउर रहमान साहब, दारुल उलूम सिद्दीक़िया के बैनर तले आज के इस सालाना प्रोग्राम के मौके से तशरीफ़ फरमा तमाम जिम्मेदार हमारे नौजवान अहबाब, ये मौका आप हजरात के सामने मेरे लिए तफसील के साथ बात करने का नहीं है। आप जिस अजीम शायर के अशार को सुनने आए हैं और फिर जिस खतीब की खिताबत को सुनने के लिए आए हैं, वो सब इंशाअल्लाह आप सुनेंगे। दरमियान में थोड़ी देर मैं आपके दरमियान हाजिर हूँ इस उम्मीद और यकीन के साथ कि जो दर्द दिल आपके सामने अर्ज करना है वो पूरी तवज्जो के साथ आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, बिलखुसूस मेरे नौजवानों, हम सब के ईमान का और हम सब के अकीदे का यह हिस्सा है कि इस कायनात के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे और आपको इम्तिहान के लिए भेजा है, आजमाइश के लिए भेजा है। कुरान मजीद में सूरह मुल्क में यह बात इरशाद फरमाई गई, हुवल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी है फिर तुम्हें मौत दे देगा। मरने से पहले जिंदगी का जो वक्फा तुम्हें मिला हुआ है, मर्दों को, औरतों को, इंसानों को, ये जिंदगी इसलिए मिली हुई है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले, तुम्हारी आजमाइश करे इस बात में कि तुम में का कौन अमल के एतबार से ज्यादा अच्छा है। मेरी आपकी, दुनिया के हर मर्द की, औरत की अगर वो इंसान है, ये आजमाइश हो रही है कि अमल के एतबार से कौन अच्छा है। लिहाजा जिंदगी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता करता एक अजीम नेमत है। हर रात जब आप बिस्तर पर जाएं तो थोड़ी देर के लिए ये जरूर सोचें कि मौत हमें कभी भी आ सकती है। ये दिन पूरा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता किया था। जिंदगी का वो मकसद जो रब्बे जुल जलाल ने हमें दिया था, उसमें हमने कितनी कामयाबी हासिल की है। अगर आपने कामयाबी हासिल की बेईमाना कि आपने रब की इबादत की और अच्छे तरीके से की, दिन रात की 5 नमाजें पढ़ी गई और सुन्नत के मुताबिक पढ़ी गई, अल्लाह के अजीम किताब जो आपकी हिदायत के लिए नाजिल की गई आपने उसकी तिलावत भी की, जिन बंदों के हक आपसे मुताल्लिक थे, माँ बाप के, भाई बहनों के, पड़ोस के, उन सब के हुकूक भी आपने अदा किए,
मासियतों से, गुनाहों से अपने आप को आपने बचा कर रखा, तो फिर शुक्र अदा करना चाहिए कि मौला तूने जिंदगी जिस मकसद के लिए दिया था उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हैं। लेकिन अगर अपने जायजे और कैलकुलेशन के दरमियान रात में बिस्तर पर जाने के बाद तन्हाई में जब आपने मुराकबा किया, अपने सर को नीचे करके सोचा, तो आपने देखा कि आपकी फजर भी गई, आपकी जोहर भी छूटी, असर भी नहीं पड़ी, मगरिब भी कज़ा हो गई और ऐशा तो छोड़कर आप अभी बिस्तर पर आए हैं, तो फिर आपको रोना चाहिए, तौबा करना चाहिए, वुजू करके रब्बे दुल जलाल की बारगाह में नमाजों की कज़ा करके आंसू के कतरे बहाना चाहिए कि मौला हमसे चूक हो गई, हमसे कोताही हो गई, मुझे माफ फरमा दे। मेरे भाइयों, ये जिंदगी और उसकी सांसें किसी की किसी वक्त भी खत्म हो सकती है। दुनिया का कोई कलंदर और दुनिया का कोई सिकंदर मौत के पंजे से नहीं बच सका। कुरान मजीद ने इसीलिए बार बार और बड़ी ताकीद के साथ इंसानों को ये अल्टीमेटम दिया है, ये बताया है, ला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, मेरे बंदो तुम्हें दुनिया की जिंदगी धोखे में न डाले। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया की राहत, दुनिया की आसाइश, दुनिया की ज़ेबाइश, दुनिया के आराम और दुनिया की राहत, दुनिया के असबाब आसाइश को जमा करते हुए तुम ऐसे मगन हो जाओ कि तुम दुनिया ही के होकर रह जाओ, शैतान तुम्हारा सौदा कर ले, तुम धोखे में पड़ जाओ। ला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, तुम्हें शैतान हरगिज़ अल्लाह से धोखे में न डाले। मेरे भाइयों, यह है जिंदगी का मकसद जो कुरान मजीद हम सबको बताता है। एक मोमिन को जिसका ईमान और यकीन अल्लाह की जात पर है, जिसका ईमान है कि महशर बरहक है, आखिरत की जजा और सजा बरहक है, ऐसे ईमान वालों को ये चाहिए कि अपनी जिंदगी के लम्हों की कदर करें, अपनी जिंदगी की घड़ियों की कदर करें। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। सुनन अबू दाऊद हदीस की बड़ी मशहूर किताब है। इस हदीस की किताब को पढ़े बगैर हमारे यहाँ दरसे निज़ामी में कोई आलिम नहीं होता। खुद हम लोगों ने भी यह हदीस की किताब पढ़ी। सुनन अबू दाऊद के मुहद्दिस ने लाखों हदीसों में से चुनकर सेलेक्ट करके अपनी सुनन अबू दाऊद मुरत्तब की है। एक अजीम मुहद्दिस जिसकी निगाहों ने लाखों हदीसों का मुताला किया, जिसकी निगाहें लाखों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर से गुजरी, जब उस मुहद्दिस ने यह बात कही कि मैं इस्लाम के निज़ाम की खूबसूरती के लिए 4 अहादीस को एग्जाम्पल और मिसाल के तौर पर पेश कर सकता हूं, तो फिर एक मोमिन को सोचना चाहिए कि वो अजीम मुहद्दिस वो 4 अहादीस कौन सी पेश कर रहा है। गोया कि आप एक मुहद्दिस की जबान में बहुत इख्तिसार के साथ ये कह सकते हैं कि एक वो मुहद्दिस जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को और आपके अहकाम को, आपके अहादीस को बड़ी गहराई के साथ और बड़ी डीपली मुताला किया, वो इस नतीजे पर है कि हुजूर के तमाम तर फरामीन का निचोड़ अगर समेटा जाए तो उसे 4 अहादीस में समेटा जा सकता है। मेरे नौजवानों, खास तौर से मैं आपको सुनाना चाहता हूं ये बात। सुनिए, एक मुहद्दिस आपके आका के तालीमात का खुलासा आपको बताता है, हुजूर के अहादीस का निचोड़ आपको बताता है, और वो ये कहता है कि हुजूर की इस्लाम की जामियत पर मैं हदीस मिसाल के तौर पर पेश कर सकता हूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मिन हुस्न इस्लामिल मर तरकुहु मा ला यानी, एक मुसलमान के इस्लाम की ये खूबी है, एक मुसलमान के अच्छा मुसलमान होने की ये पहचान है कि वो गैर मुफीद कामों से अपने आप को बचाए, वो अपनी जिंदगी के लम्हात की कदर करे, वो अपनी रातों को देखे कि उनके मोबाइल, उनकी सोशल मीडिया पे गुजरे हुए उनके औकात, उनके घंटों मोबाइल पर लगाए जाने वाले उनके औकात क्या वो मुफीद कामों में लग रहे हैं या गैर मुफीद कामों में लग रहे हैं। हमारे घर की खवातीन जब वो घंटों मोबाइल पर सीरियल देखती हैं तो क्या उनका ये देखना मुफीद काम में लग रहा है या गैर मुफीद काम में लग रहा है। हमारे ये नौजवान जो रात को देर तक अपने घरों से बाहर सड़कों पर, चौक चौराहों पर रहते हैं और बूढ़े माँ बाप के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, जब उन्हें अपने बेटों की तलाश नहीं होती, उन नौजवानों को ये सोचना चाहिए कि उनके ये औकात यूजफुल हैं
मुफीद गुजर रहे हैं या अनयूजफुल हैं, यूजलेस हैं, क्या है? मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अपनी जिंदगी का जायजा लें। हम सब अपनी रात को देखें, अपनी सुबह को देखें, अपने दिन रात के 24 घंटों को देखें कि मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम तर तालीमात का खुलासा एक मुहद्दिस 4 अहादीस में पेश करते हुए एक हदीस जो सुनाता है वो ये है कि मुसलमानों, अगर तुम सच्चे मुसलमान हो, अगर तुम अच्छे मुसलमान हो, तो गैर मुफीद कामों से अपने आप को बचा लो। अपनी सलाहियत, अपनी एनर्जी, अपने औकात मिल्लत के लिए कारआमद बनाओ। तुम्हारी जवानी कारआमद है, तुम्हारा वक्त कीमती है, तुम्हारी जिंदगी के लम्हे अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजीम अता हैं। इनके घड़ियों की, इनके सेकंडों की कदर करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस जिंदगी की नाकदरी कर जाओ, तुम इन लम्हात की नाकदरी कर जाओ, तुम रातों को गैर मुफीद कामों में गुजार दो, तुम्हारा दिन बर्बाद होता हुआ चला जाए। और कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। कुरान मजीद में जहन्नमियों का तज़किरा करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बात इरशाद फरमाई, हुम यस्तरिखून फीहा, कि जहन्नमी जब जहन्नम में डाले जाएंगे तो वहां वो चीखो पुकार कर रहे होंगे, वो रब्बुल आलमीन से ये फरियाद करेंगे, रब्बना अखरिजना नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल। मौलाए करीम, आपने जिंदगी दी थी, हमने बेफायदा कामों में लगा दिया, हमने कुफ्र किया, हमने शिर्क किया, हमने मासियत की, हमने तेरी ताअत न की। मौला, हमने जहन्नम देख लिया, हमने अपनी आंखों से मुशाहदा कर लिया कि तेरी नाफरमानी और तेरी मासियत और दुनिया की जिंदगी को बर्बाद करने का अंजाम यह होता है कि जहन्नम की आग की लिपटें इंसान का मुकद्दर बन जाती हैं। मेरे मौला, माफ कर दीजिए और एक बार और दुनिया में मुझे भेज दीजिए। इंशाअल्लाह रब्बना अखरिजना नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल। मौला, ये वादा है आपसे कि हम अब जब दुनिया में जाएंगे तो वैसी जिंदगी नहीं गुजारेंगे जैसी गुजार कर आए। अल्लाह, रातों को मोबाइल में नहीं लगाएंगे, अपनी पूरी रात दोस्तों के साथ गपास्टिंग में और औकात को बर्बाद करने में नहीं लगाएंगे। मौला, आप भेजिए एक बार, हम नेक बनकर आपको दिखाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतदक्करु फीहि मन तदक्कर। मेरे बंदे, क्या मैंने तुम्हें दुनिया में इतनी जिंदगी नहीं दी थी कि अगर तुम नसीहत हासिल करना चाहते तो कर लेते? दुनिया में तुम्हारी जिंदगी थी 60 साल, 70 साल, 80 साल, तुम जवानी की उम्र को पहुंचे, 20, 30 साल, 40 साल तुम्हारी उम्र हुई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अमारु उम्मती बैन 60 व 70, कि मेरी उम्मत की उम्रें आम तौर से 60 और 70 के दरमियान होंगी। हुजूर फरमाते हैं, कितने लोग हैं आपके महल्ले में जो 80 साल और 90 साल की उम्र में इंतकाल पाते हैं? आप इस उम्मत का कैलकुलेशन कीजिए, सर्वे कीजिए, आपको अंदाजा होगा कि हमारे दादा, हमारे वालिद, खुद मेरे वालिद माजिद नव्वरल्लाहु मरकदहु 63 साल की उम्र में दुनिया से चले गए। हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम तर अफजलियत और बरतरी के बावजूद, अपनी तमाम तर फजीलतों के बावजूद, इसके बावजूद के वो वजह कौनो मका थे, लौला कलमा खलक़तुल अफलाक आपके लिए इरशाद फरमाया गया कि अगर वो महबूब न होते तो ये दुनिया ही नहीं सजाई जाती। वो नबी भी 63 साल की उम्र में दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं। मेरे भाइयों, यही हमारी उम्र की हकीकत, हमारी जिंदगी की हकीकत, कि हमें इस उम्र में, इस मरहले में इस दुनिया को छोड़ जाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, बंदे, क्या मैंने तुम्हें इतनी जिंदगी नहीं दी थी कि अगर तुम नसीहत हासिल करना चाहते तो कर लेते? इंसान स्पीचलेस हो जाएगा, जवाब नहीं होगा कोई कि यकीनन दिया गया था मौका, यकीनन दाढ़ी सफेद हुई थी, जवानी मिली थी, दारुल सिद्दीकिया का स्टेज सजा था, जाअकुमुन नज़ीर। अल्लाह उससे आगे फरमाएंगे कि तुम्हारे पास तो डराने वाले भी आए थे, 1.25 लाख अंबिया आए, नबियों का सिलसिला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हुआ तो सहाबा आए, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा, औलिया, उलमा आए, दारुल सिद्दीकिया के बैनर तले तुम्हारे बुजुर्गों ने तुम्हें दीन का पैगाम पहुंचाया। फदूकू फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, तो पड़े रहो जहन्नम में, जालिमों का कोई मददगार नहीं है। अल्लाह हम सबको इस अंजाम से बचाए। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अपनी जिंदगी को
बामकसद बनाओ, अपनी जिंदगियों को कारआमद बनाओ। खुदा की कसम, आज ये मिल्लत जिन हालात से दो चार है, आप बूढ़े माँ बाप को देखिए, उनकी आंखों से खून के आंसू बह रहे हैं। समाज के मजलूम को देखिए, वो इस इंतजार में है कि कोई आएगा और उसे जुल्म की चक्की से नजात दिलाएगा। समाज के गरीबों को देखिए, वो तड़पता है ठंडी की रातों में, कोई आएगा और उसके सर्दी में उसके बदन पर कंबल डाल के जाएगा। समाज की उन बेसहारा बेटियों को देखिए, जब आपको अल्लाह ने हैसियत दी है और आप अपनी बेटी की शादी में करोड़ों और लाखों रुपए खर्च करते हैं, 5 लाख के पिंडाल बनाते हैं, 200 बारात को आप मटन चिकन और पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं, तब बगल में बैठी हुई अब्दुल्लाह की वो बेटी जिसका बाप आज ठेला चलाता है और जिसके बाप के पास ये हैसियत नहीं है कि वो अपनी मासूम फूल जैसी बेटी 17 साल की फातिमा और 20 साल की हिंदा और 25 साल की ज़ैनब के हाथ पीले कर सके, तो बेटी तड़प रही होती है और रब्बुल आलमीन की बारगाह में आंसू बहाकर ये कह रही होती है कि मौला, मेरे लिए कोई सलाहुद्दीन हो तो उसे भेज दीजिए जो मेरी गुर्बत के बावजूद मेरे लिए शादी का बंदोबस्त कर सके। मेरे भाइयों, ऐसे हालात में जबकि मिल्लत के सामने चैलेंजेस के अलावा मुख्तलिफ हालात से ये उम्मत दो चार हो रही हो, जरूरत है और जिम्मेदारी है कि अपनी जवानी का सही इस्तेमाल किया जाए, अपनी दौलत का सही इस्तेमाल किया जाए, अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल किया जाए, अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान जिसमें आका ने फरमाया, खैरुन नासी मन यनफउन नास, लोगों तुम में सबसे बेहतर वो है जो लोगों के लिए कारआमद हो, जो लोगों के लिए नफा बख्श हो, जो लोगों के लिए यूजफुल हो, जो लोगों की जरूरतों में उनके काम आता हो, जो पुरसान जो बेसहारा लोगों का पुरसान हाल बनता हो, जो यतीमों बेवाओं और मिस्कीनों का वाली और दाता हो। खैरुन नासी मन यनफउन नास, फरमाया पैगंबर इस्लाम ने कि इंसानों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों के लिए नफा बख्श हो। एक तरफ मैं जब ये हदीस पढ़ता हूँ और दूसरी तरफ कभी कभी सोशल मीडिया के जरिए से दारुल उलूम सिद्दीकिया के बैनर तले गरीबों मिस्कीनों और यतीमों में किए जाने वाले रिफाही कामों के मैसेजेस और पैगामात देखता हूं कि जनाब मौलाना मोइनुल्लाह साहब समाज के दबे कुचले लोगों को ठंडी के जमाने में कंबल बांट रहे हैं, बकरीद में गोश्त का इंतजाम कर रहे हैं, किसी गरीब की बेटी की शादी हो तो उसके लिए गोश्त वगैरह का इंतजाम कर रहे हैं। ये और इस तरह के कारनामे जब एक आलिम के नजर आते हैं तो ऐसे माहौल में, जबकि बेसहारों के लिए सहारा बनने वाले लोग कम हैं, दिल से ऐसे लोगों के लिए दुआएं निकलती हैं। याद रखिए, कुरान मजीद ने कहा है, अम्मा ज़बदु फयज़हबु जुफ़ाआ व अम्मा मा यनफ़उन नास फयमकुथु फिल अर्ज़, कि जो झाग है वो बेहैसियत है, वो मिट कर रहेगा, और जो नफा बख्श है अल्लाह उसे बाकी रखेगा। जो नफा बख्श है अल्लाह उसके कारनामों को भी बाकी रखेगा। जो घर नफा बख्श है अल्लाह उस घर के अफराद को फलाएगा और फुलाएगा। जो घर नफा बख्श है और जिन नौजवानों की सलाहियतें नफा बख्श हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को फलने और फूलने का मौका देगा। सोए नौजवानों, मिल्लत के ए जिगर नशीनों, आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप बाकी रहना चाहते हैं, इस उम्मत के अफराद को इज्जत के साथ इस धरती पर रहना है और इस धरती पर पूरे वकार के साथ जिंदगी गुजारना है, ऐसे हालात और माहौल में जबकि तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, ऐसे नाजुक हालात में आप इस मुल्क के अंदर पूरी शान और शौकत के साथ, इस्लामी तशख्खुस के साथ, अपनी तहजीब के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी को कारआमद बनाओ, अपने आप को मुफीद बनाओ, अपनी सलाहियतों, अपनी जबान से निकलने वाले एक एक बोल को कारआमद बनाओ। होता यह है कि जब समाज के अंदर कोई आदमी अच्छा काम कर रहा होता है तो हम उसका हाथ खींचने के बजाय उसकी टांग खींचते हैं। जब समाज में एक आदमी किसी सोशल वर्क में आगे बढ़ रहा होता है, मिल्लत का यह नासूर है कि वो उसका हाथ पकड़कर उसका हौसला बढ़ाने के बजाय उसकी टांग खींचकर उसकी टांग को कब्र में ले जाने की कोशिश करता है। मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों, याद रखिएगा, इस दुनिया में अल्लाह का दस्तूर यह है कि वही कौम इज्जत के साथ जिंदगी गुजारेगी और उसी कौम को शौकत के दिन नसीब होंगे जिस कौम के लोग इंसानियत के दर्द के साथ जिंदगी गुजारेंगे। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया है इसलिए कि आपके सीनों में
दूसरे इंसानों का दर्द हो। आपकी पैदाइश की गई है ताकि आप समाज के मजलूमों के दर्द को अपने सीनों में महसूस करें। मेरे भाइयों, शादी ब्याह के मौके से आज मिल्लत की बेटियों के साथ जिस तरह के जुल्म को और जिस तरह की बदसलूकी को मैं, आप, ये पूरा समाज करता है, खुदा की कसम अगर कल मैदान महशर में एक वो बेटी जिसने मुझे फोन करके कहा कि काजी साहब एक बाजारी सामान की तरह 17 बार कस्टमर के सामने पेश की गई और 17 बार में रिजेक्ट की गई, ये कौन सा रस्म है लोगों? बेटियों को बाजारी सामान की तरह 10 अजनबियों के सामने पेश किया जा रहा है, घर देखी के नाम पर, सगाई के नाम पर। ये फातिमा आती है 10 गैर महरमों के सामने उसकी खूबसूरती को, उसकी लियाकत को, उसकी काबिलियत को, ये जुम्मन जुमराती जिसको खुद सूरह फातिहा ठीक से याद नहीं है, वो उस लड़की को 10 लोगों के बीच में कहता है कि बेटी आयतल कुर्सी पढ़ के सुनाओ। अरे मियाँ, तुम्हें हक किसने दिया कि तुम किसी गैर महरम लड़की को बरसरे आम आयतल कुर्सी पूछो और बरसरे आम उसकी इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ करो? मेरे भाइयों, आप तसव्वुर कीजिए कि अगर उस लड़की की जगह पर मेरी बेटी होती जो आपसे ये फरियाद कर रही होती कि मैं 17 मर्तबा एक बाजारी सामान की तरह कस्टमर के सामने पेश की गई, लोगों को मेरा रिश्ता पसंद नहीं आया और मैं रिजेक्ट कर दी गई। लोगों, जरूरत है कि इस तरह की बेहयाई के रस्मों को बंद किया जाए। बेटियों की इज्जत को इज्जतों के साथ इस तरह के खिलवाड़ पर रोक लगाया जाए। ये हल्दी के नाम पर, मेहंदी के नाम पर जो खुराफात आज मुस्लिम समाज में किए जा रहे हैं, ये तिलक और जहेज के नाम पर जिस तरह की बेगैरती मुस्लिम नौजवानों को सिखाई जा रही है, अरे अगर तुम मर्द हो, तुम्हारे अंदर मर्दानगी है, अपने लिए बिस्तर का इंतजाम करो, अपने लिए महारानी पलंग लाओ, अल्लाह ने ताकत दी है, फ्रिज खरीदो, वॉशिंग मशीन लाओ, एसी लगाओ, कूलर लगाओ, किसने मना किया है? लेकिन ये कैसी बेगैरती है कि बेटी का एक वो बाप जो अपनी बुढ़ापे और अपनी कमजोरी की वजह से अपनी बेटी के लिए मुनासिब रिश्ते का इंतजाम नहीं कर पा रहा है, आप उस कमजोर बाप से ये कहते हैं कि मुझे 2 लाख और 3 लाख नकदी चाहिए, और वो बाप दारुल कज़ा की चौखट पर आता है, वो बाप मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा होता है। एक वो अब्दुल्ला जो अपनी जरूरत के लिए आज तक किसी के सामने मुंह नहीं खोल सका, आज वो अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए मस्जिद के दरवाजों पर खड़े होकर आपके सामने भीख मांगता है कि मेरी बेटी है, मैं बेसहारा हूं, उसके लिए तिलक का और जहेज का इंतजाम करना है। मुसलमानों, ये कैसी बेगैरती है? जरा सोचो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रहमत, हुजूर की वो मेहरबानी कि जब सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा में है, मदीना मुनव्वरा में है, और एक भूखे शख्स की पुकार और एक भूखे शख्स की फरियाद हुजूर को बेचैन कर रही है, और एक साइल की सदा पर हुजूर अपने घर के सब कुछ को उस पर निछावर कर रहे हैं, खुद भूखे हैं, दूसरों को खिला रहे हैं। हम भी तो उसी नबी के मानने वाले हैं, हम भी तो उसी नबी के कलमा गो हैं। मेरे भाइयों, जरूरत है और जिम्मेदारी है कि शादी ब्याह के नाम पर किए जाने वाले हर तरह की बेहयाइयों को और हर तरह की खुराफात को उम्मत के गार्जियन और उम्मत के दानिश्वर लोग रोक लगाएं, उस पर बंदिश लगाएं, उस पर कदगन लगाएं, उस पर कंट्रोल करें। वो न याद रखिए, अगर बेटियों की शादियों पर किए जाने वाले खुराफात पर रोक न लगी तो उसका 2 साइड इफेक्ट होगा, उसके 2 बड़े नुकसानात होंगे, और दोनों नुकसानात हमारे सामने सूरज की रोशनी की तरह बिल्कुल जाहिर व बाहिर हैं। सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि जब आपके समाज में निकाह महंगा होगा तो बेहयाई आम होगी, ज़िना आम होगा, हर तरफ अनारकी फैलेगी, बेटियों की इज्जत और इस्मत लूटी जाएगी। और दूसरा बड़ा नुकसान यह होगा कि ये बेटी देखेगी कि आज मेरे बाप के पास अगर मेरे हाथ पीले करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो दूसरी तरफ एक वो नौजवान जो बज़ाहिर मुसलमान नहीं है लेकिन उसकी ट्रेनिंग दी गई है कि तुम अगर किसी एक मुस्लिम लड़की को बहका कर लाओगे तो तुम्हें फ्री में जॉब दिया जाएगा, तुम्हें 2 लाख के चेक दिए जाएंगे। और मुस्लिम लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फंसाने के लिए ऐसे गैर मुस्लिम नौजवानों को लखनवी उर्दू सिखाई जाती है। हमारी बेटी जब उस नौजवान से बात करती है, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह और इंशा अल्लाह और प्यारो मोहब्बत के बोल ऐसा वो बोलता है कि हमारी वो बहन उसकी मोहब्बत के जाल में फंसती है। और वो नौजवान जब उसे भागकर स्टाम्पेट पे शादी करने के लिए आमादा करता है, तो ये बेटी अब्दुल्लाह की वो प्यारी मासूम सी 20 साल की फातिमा
जिसने देखा था कि उसके बाप के घर में नमाजों का एहतमाम था, रोजा और ज़कात का एहतमाम था, लेकिन बाप चूंकि गरीब था, लड़के वालों के लिए बारात के नाम पर मटन खिलाने का इंतजाम नहीं था, बेटी को देने के लिए गाड़ियां और तिलक के पैसे नहीं थे। उसने ये देखा कि यहाँ पर तो 200 और 300 के स्टाम्प पर बगैर किसी खर्च के मेरी शादी हो रही है, आपकी वो बेटी निकलती है आपके घर से और लोगों खून के आंसू रोइए। वो सिर्फ नहीं है कि अपनी इस्मत का सौदा करती है, बल्कि वो अपने दीन और ईमान का सौदा कर लेती है। वो दीन और ईमान से फिर जाती है। समाज के जिम्मेदारों, मुझे बताइए कि इस तरीके की बेहयाई और दीन ईमान से फिरने के पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ वो घराना जो इस तरीके के काम करते हैं? नहीं, मिल्लत का हर फर्द, मैं और आप इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। लिहाजा मिल्लत के अफराद को ये चाहिए कि आज हमारी सलाहियतें, हमारी एनर्जियां, हमारी कोशिशें जो यानी गैर मुफीद कामों में बल्कि उम्मत को बर्बाद करने वाले आदत व तहजीब में तबाह बर्बाद हो रहे हैं, हमें यह चाहिए कि अपनी इन तमाम तर आदतों और अपनी इन तमाम तर गंदी रविशों से बचकर अपनी जिंदगी को कारआमद बनाने की हम कोशिश करें। मैंने ये जुमला कहा था कि इस दुनिया के अंदर इज्जत व वक़ार की जिंदगी उसी कौम को, उसी समाज को नसीब होती है जिस समाज और कौम के लोग दूसरों का इस्तेहसाल करने के बजाय दूसरों के लिए अपनी जिंदगियों को वक्फ करने वाले हों, दूसरों के लिए वो अपने आप को कारआमद बनाने वाले हों। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान पर गौर कीजिए जिसमें आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। बड़ी ताकीद थी, 3 बार फरमाया वल्लाहि ला युमिन, खुदा की कसम वो आदमी मोमिन हो ही नहीं सकता, उसका ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता, वो मेरा सच्चा आशिक हो ही नहीं सकता। पूछा गया मन या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल कौन मुसलमान नहीं हो सकता? आका ने फरमाया अल्लज़ी यशबा वजारुहु जाए, वो जो शिकम सैर हो, खुद मछली खा रहा है, खुद मटन खा रहा है, खुद सारी सहूलतों में जी रहा है, लेकिन पड़ोस में उसका पड़ोसी भूखा है, पड़ोस में उसके पड़ोसी के पास ठंडी में अपने बदन को छुपाने के लिए कंबल नहीं है, पड़ोस में एक आदमी अपनी गुर्बत की बुनियाद पर जिंदगी की बुनियादी जरूरतों से महरूम है। हुजूर ने फरमाया कि यह आदमी मोमिन नहीं है। हदीस का पैगाम यह है कि आपको अपने आप को कारआमद बनाना चाहिए, आपको अपने आप को नफा बख्श बनाना चाहिए, आपको अपने आप को और अपनी सलाहियतों को मिल्लत के लिए नफा के कामों में, खैर के कामों में लगाना चाहिए। फिर आखिर में यह बात कि दारुल उलूम सिद्दीकिया इस वक्त आपके सामने जो कारनामा अंजाम दे रहा है, और बिलखुसूस आपने अभी देखा कि साल के तालीमी इख्तिताम के पस मंज़र में यहाँ के जिम्मेदार ने जनाब मौलाना मोइनुल्लाह साहब ने आपके समाज के कमज़ोर बच्चों को इनाम से नवाजा। ये इनाम कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। मुझे याद है कि मैं जिस वक्त हाफिज हुआ था उस वक्त मेरी उम्र 10 साल के करीब थी, मैं 10 साल से भी छोटा था। मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन में दुआइया मजलिस थी, मेरे गले में मेरे बड़े और सीनियर साथी बताते हैं कि फलाहुल मुस्लिमीन की हद तक खत्म कुरान की नूरानी मजलिस में हाफिज को माला पहनाने की सुन्नत या बिदात उसकी शुरुआत मुझी से हुई है। मुझको माला पहनाया गया, उसकी कीमत कितनी होगी लोगों? 5 और 10 रुपए आज के ज़माने में। उस ज़माने में आज से तकरीबन 2001 की बात है जो मैं सुना रहा हूँ, 25 साल पहले उस माले की कीमत क्या होगी? एक छोटा सा कुरान था, एक कलम था। मुझे याद है कि मैंने अब तक उस कुरान को संभाल कर रखा है जो इनाम में मुझे उस वक्त दिया गया था। वो कलम जो मुझे उस वक्त इनाम में दिया गया था, बहुत दिनों तक मैं उसे संभाल कर रखता रहा। बच्चों के लिए बज़ाहिर आपकी नज़र में ये इनाम कोई कीमत नहीं रखते हो, लेकिन ये उस बच्चे का दिल जानता है कि मौलाना मोइनुल्लाह साहब ने उनके लिए बैग का, बहिश्ती जेवर का, कलम का या इस तरह की दूसरी चीज़ों का इंतज़ाम किया है, तो उनके हौसले किस कदर बुलंद हुए हैं। ज़रूरत है कि इस तरह की सरगर्मियों और इस तरह के कारनामों की हौसला अफजाई की जाए ताकि काम करने वाला उससे बढ़कर मजीद काम कर सके और इन बच्चों की हौसला अफजाई हो सके ताकि ये बच्चे कौम और मिल्लत के लिए कारआमद सपूत बन सके। मेरे भाइयों, ये इदारे, ये मकातिब, ये माहिद जो काम करते हैं और इनके जिम्मेदारान जिस फिक्रमंदी के साथ इस तरह के इदारों को चलाते हैं, यकीनन ये अपनी सलाहियतों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की मैं ये कह सकता हूं कि सबसे बेहतरीन शक्ल है। मैंने जो शुरू में बात की थी कि अपनी सलाहियतों को बेहतर इस्तेमाल कीजिए, मैं ये कह सकता हूं और मुझे कहने में कोई बाक नहीं है कि इस वक्त वो लोग
जो मिल्लत के लिए दीनी इदारों को चलाने, दीनी मकातिब के इंतजाम को देखने के लिए काम कर रहे हैं, एक तरफ लोगों की गालियां सुनते हैं और दूसरी तरफ उनका दिल जानता है कि बच्चों के लिए मकातिब चलाने के पीछे जिन पैसों का, बच्चों के लिए जिस खुराक का और बच्चों के लिए जिस तामीर की जरूरत है, उसके लिए उनको किन किन हजरात की खुशामदें करनी पड़ती है। मैं अपने साथियों को अक्सर ये बात कहा करता हूं कि मैंने आज तक अपने बाप से भी, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, कभी पैसा नहीं मांगा। लेकिन ये मेरा ही दिल गुर्दा है कि जब इदारा चलाने की बात आई और पहली बार इदारे के जिम्मेदार ने मेरे हाथ में रसीद थमाई, तब मैंने अपने वालिद गिरामी नव्वरल्लाहु मरक़दहू से कहा था कि हजरत मुझसे ये रसीद काटना कैसे होगा। तब हजरत ने एक जुमला कहा था कि आज अगर तुम आलिम हो और आज अगर तुम इस इल्म के साथ जी रहे हो तो इसी चंदे के पैसे से तुमने पढ़ा है। याद रखो कि अगर मिल्लत के अफराद को पढ़ाना है तो ये रसीद तुम्हें काटनी होगी। और फिर मैंने वो रसीद थामा था। आज भी मेरी ये सुन्नत है कि किसी को भी सिर्फ एक बार कहता हूं कि इदारे का ये तकाजा है जिसे आपको ओढ़ना है। लेकिन कितने लोग होंगे जो मेरी भी कदर कर लेते होंगे। लोग तो मेरा एहतराम इसलिए भी कर लेते हैं कि काजी साहब हैं, आ गए तो दे दो, खाली हाथ मत लौटाओ। लेकिन हर आदमी तो काजी नहीं होता, हर आदमी तो मौलाना मोइनुल्लाह साहब नहीं होते जिनके इल्म और जुस्से की वजह से लोग लिहाज कर लें। इसी सब में कोई अब्दुल्ला भी है, कोई अब्दुल रहमान भी है जो एक दरवाजे पर 70 बार और 60 बार जाता है। वह लोग अपने जज्बे को और वह लोग अपने दिल की तमन्नाओं का किस दर्जे में खून करके इस तरह के मकातिब और माही चलाते हैं। मेरे भाइयों, वह लोग जो हमारी मिल्लत के नौनिहालों और नस्लों के दीनों ईमान की हिफाजत के लिए मकातिब और मदारिस चला रहे हैं, ये फरिश्ते नहीं हैं, ये आसमान से नहीं उतरे हैं। कुरान मजीद ने कहा ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, फरिश्तों से गलती नहीं हो सकती। अगर इमदादुल्लाह इंसान है, अगर आप मुझे इंसान समझते हैं, आज मैं यहाँ पर बैठकर बात कर रहा हूँ तो मुझे एहसास है कि मुझसे एक नहीं हजारों गलतियां हैं, बल्कि मुझे ये इकरार है कि मैं सर तापा गुनाहों में डूबा हुआ हूँ। मैंने आपको कब कहा कि आप मुझे मासूम समझ लीजिए? मैंने आपको कब कहा कि आप मुझे फरिश्ता समझ लीजिए? मैंने आपको कब कहा कि मैं गुनाहों से मासूम महफूज हूं? मेरे भाइयों, लेकिन उसके बावजूद हर तरह की कमजोरियों के साथ अगर मैं आपके लिए काम कर रहा हूं तो आपका ईमानी फरीजा है कि आप मेरा साथ दीजिए। जहां कमजोरी हो आप खलवत में आइए, मुझे बताइए कि काजी साहब आपसे यहां पर चूक हुई है, जिस चूक की इस्लाह करने की जरूरत है। लिहाजा आपके समाज में भी और आपके इलाके में भी अगर कोई मकतब उधर चलता है, कोई इदारा इधर चलता है और इस इदारे के जरिए से जहां मकतब का निज़ाम चलाया जा रहा है वहीं बड़े पैमाने पर सोशल वर्क और इंसानियत के लिए कारआमद स्कीमें चलाई जाती हैं, आपसे बस अपील और गुजारिश ये है कि आप अपनी जिंदगियों को भी कारआमद बनाइए। और जो लोग मिल्लत के लिए अपनी जिंदगियों को कारआमद बना रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, आपको अगर उनसे 1000 शिकायत है तो रहे, लेकिन अगर वो कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप उनकी हौसला अफजाई भी कीजिए। करेंगे ऐसा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको मिल्लत के लिए कारआमद बनाए। खुदा ताला दारुल उलूम सिद्दीकिया को और उसके फैज़ को आम फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे और हमारी नस्लों के ईमान की हिफाजत के फ़ैसले फरमाए, इसी ईमान पर हमें ज़िंदा रखे और इसी ईमान पर हमें मौत अता फरमाए। खुदा ताला इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल